जबलपुर की पाटन तहसील के नौनसर ग्राम में 12 तारीख को हुए आपसी विवाद के बाद पीड़ित पक्ष पुलिसिया कार्रवाई से खासा नाराज। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है 38 टांके लगने के बाद एक व्यक्ति का हाथ टूटने के बाद पुलिस ने जानबूझकर मामले को कमजोर बनाते हुए आरोपियों को शह दी है। आरोपी अब जमानत पर रिहा हुए हैं और कभी भी कोई भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। आज जबलपुर एसपी ऑफिस में जनसुनवाई रखी गई थी। जनसुनवाई में करीब 81 आवेदन आए हैं। इसमें जो कंसर्न अधिकारी हैं सभी को उचित इंस्ट्रक्शन दिए गए। मध्य प्रदेश की संस्कारधानी कहे जाने वाले जबलपुर में बदमाशों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते नजर आ रहे हैं। संस्कारधानी के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में चल रही हाइट्स एवं यूडीएस कंपनी के सुरक्षा विभाग में सुरक्षा वर्दी पहनकर बैठे बड़े पद में गुंडे बदमाशों को जो मेडिकल अस्पताल में खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिसके चलते आए दिन मेडिकल हॉस्पिटल में मारपीट की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ये मेरा भनेंज है। क्या कल मैं इसने मेरे को फ़ोन लगाया, मैं मेडिकल गया। इस सिक्योरिटी गार्ड में है मेरा भनेंज। इसने बताया कि मामा ऐसी ऐसी बात है, ये मेरे को मारे पीटे और 1 महीने से इसको प्रताड़ित कर रहे थे वो। तो जब मैं इनने मेरे को बताया कि ये सिक्योरिटी गार्ड के पास जब मैं गया तो उसके सामने ये जो हेड है इनका, उनके सामने भी उन लोग मारने धमकी दी, मारने पीटने, घर में घुसने की। ये यूडीएस जो कंपनी है, ये जब आपस में सुरक्षित नहीं है तो ये आम जन लोगों की कैसे सुरक्षा करेगी। मेरा मानना ये है कि आए दिन इस मेडिकल में आए दिन ये वारदात होती रहती, बड़े बड़े कांड होते रहते हैं। इसको यूडीएस कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती, ना अपने अधिकारियों को भी अगर सूचना देते या उनको बताते तो वो भी सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं। मेरा मानना ये है कि जब ये खुद में अगर सुरक्षित नहीं है तो ये लोगों की कैसे सुरक्षा करें। अभी आप कहाँ पे आए? मैं गढ़ा थाने में आया हूँ और जब ये मेरा भांजा लगता है, अब हम लोगों के जैसे लोगों के साथ भी अगर ये हो रहा तो आम जन के लोगों के साथ, तो अगर यही वारदात अगर किसी गरीब जन के साथ होती ना तो उनको निकाल दिया जाता, उनको प्रताड़ित किया जाता या भगा दिया जाता। मनोज वाल्मीकि, अनुसूचित जाति मोर्चा। ड्यूटी कर लेकर सुपरवाइज़र ने मुझे मारा गया है कल इवनिंग में 4 बजे करीब समथिंग, मेट्रन ऑफिस के सामने और जो मेडिकल में जो अधीक्षक ऑफिस है उसके सामने, सबके सामने मारा है। कोई बीच बेचारा नहीं कर रहा है। मुझे क्या बोलते, मना करने के बाद भी मारते गए हैं उन लोग, और ऑफिस ले जाके भी घर में घुस के मारने की धमकी दी गई है, गाली गलौज करे हैं। कौन कौन लोग हैं? सुपरवाइजर सौरभ बंसकार है, सुशांत बरले है, और बाउंसर जो है जिनने धमकी दी है मेरे को, गौरव जैन है और प्रसन्न है। इनने मुझे धमकी दी है घर में घुस के मारने की। इनके ऊपर कौन है, क्या है? इनके जो हेड हैं वो विकास नायडू है, सीएसओ सर हैं, और एसओ सर के मौजूदगी पे इन लोग उनके सामने धमकी दे रहे थे और इन लोगों ने कुछ नहीं बोला, उनको मना तक नहीं किया। वजह क्या है मारपीट? ड्यूटी 1 महीने से टॉर्चर कर रहे थे। मैंने बोला मुझे परेशान मत करो, तो इसी बात पे से गाली गलौज करे और मुझे मारा है। अभी आप कहाँ आए? अभी मैं गढ़ा थाने आया हूँ, रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। मेरा नाम है कृष्णकांत वाल्मीकि। आधारताल थाना इलाके के ऋषि नगर स्थित रेलवे के डाउन ट्रैक पर युवक की खून से लथपथ लाश मिलने से सनसनी मच गई। युवक के शरीर के हर हिस्से में चोटें ही चोटें नजर आ रही हैं, जिससे परिजन हत्या की आशंका भी जता रहे हैं। फिलहाल अथाटल पुलिस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल कर रही है और यह जानकारी जुटा रही है कि भारत रेलवे ट्रैक पर कैसे पहुंचा और आखिरी वक्त में वह किस किस के साथ देखा गया था। जी, अपने थाना आधारताल में डाउन रेलवे ट्रैक में ऋषि नगर के पास इसके भरत कोल की बॉडी मिली है और उसके शरीर में काफ़ी ज़्यादा चोटें हैं और पैरों में गिट्टी भी गड़ी है, माथे में चोट है और पुट्ठा में बहुत ज़्यादा चोट है और उसका शरीर घिसट टाइप के घिसटा है, कपड़े भी फट गए हैं उसके। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया तो अभी अपन को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ट्रेन से टकराया है, वो इस टाइप का लग रहा है अपने को भी। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। अब अभी तो फिलहाल अपन ने पंचनामा कार्रवाई करके और अपन बॉडी को यहाँ मेडिकल ले आए हैं पीएम के लिए, और पीएम के बाद जो भी तथ्य सामने आते हैं इसके बाद अपन कार्रवाई करेंगे। आपका शुभ नाम है? मैं रामकिशोर राजभर, थाना आधारताल, जिला जबलपुर।
जबलपुर के थाना रांझी में मोहित पटेल निवासी शांतिनगर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि दोस्त के साथ घर के पीछे मोहल्ले में आयुष चौधरी से मिलने गया था। तभी उसके दो लोगों ने शराब पीने के लिए 500 रुपये मांगने लगे। उसने रुपए देने से मना किया तो गाली गलौज करने लगे और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। रिपोर्टर पर BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आज लगभग 7:15 बजे की बात है। ये मोहित पाटिल करके हैं, उनके साथ दो युवकों ने चाकूबाजी की घटना की है। उसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है। यहाँ आए थे हम, उनके सिचुएशन ले रहे थे, कैसा क्या है करके, चोट का प्रकार जान रहे थे और अब विवेचना में ले लिया गया है मामला। ये अपने दोस्त के यहाँ गया था ऐसा बताया गया है और वो जो आरोपी गण है वो शराब वराब पीने के लिए पैसे ऐसे मांगने लगे और नहीं दिया उन्होंने, तो उसके साथ चाकूबाजी की घटना कारित कर दिया है। जबलपुर की सड़कों की हालत इन दिनों खस्ता हो गई है। शहर में लगातार हुई बारिश के चलते सड़कों को गहरे गड्ढे हो गए हैं। इन गड्ढों की वजह से आम नागरिकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क में हुई गड्ढों के चलते आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोग इन दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। लोगों ने नगर निगम के आला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से सड़क को शीघ्र दुरुस्त कराने की मांग की है। सर ये लिंक रोड है, कचपुरा ब्रिज से जो मदन महल से कचपुरा ब्रिज के लिए गई हुई है ये रास्ता, ये काफ़ी दिनों से सर बर्बाद हो चुकी है। एक साइड के रोड के कारण दूसरी साइड से व्यक्ति जा रहा है यहाँ पर, जो कि दुर्घटना काफ़ी सारी होती रहती हैं यहाँ पर। इसका कोई मिवाल नहीं है कि कई बच्चे गिर चुके हैं, स्कूल वाले हैं, छोटे छोटे बच्चे जो जा रहे हैं इधर। ऊपर से जो नया मार्ग बना हुआ है इस रास्ते पे कई वाहन जाते हुए नज़र आते हैं, आपस में भिड़ जाते हैं सर। और मैंने जो ई-रिक्शा वगैरह चल रहे हैं, ई-रिक्शा में कई जगह मैंने पलटते हुए देखा है अपने यहीं, और उनको कई जगह हेल्प की है। कई विकलांग लोग भी जो यहाँ से गुजरते हैं सर, विकलांगों को भी मैंने कई बार धक्का दिखा के आगे भगाता हुआ। कई वाहन लड़के जो आजकल के लड़के हैं वो ऊपर नीचे गाड़ी चलाने के कारण कई हादसे हो रहे हैं, जो कि कई घाटे भी हो रहे हैं। कहने का मतलब अब हम लोग भी यहाँ खड़े रहते हैं तो कीचड़ वगैरह भी आता रहता है। उसको बचने के लिए हम लोगों ने कई बार यहाँ पर अभी कुछ समय पहले गिट्टी रेता सीमेंट डलवाया हुआ था और कई वाहन गिरते रहते हैं, कई बच्चे गिरते हैं, हम लोगों को भी आसूदिया जा रही है। तो मेरा ये निवेदन है सरकार द्वारा कुछ इस रिश्ते का समाधान कराया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम रविशंकर सेन। जी भैया, मदन महल लिंक रोड है, लाडली लक्ष्मी योजना वाला है ना, वो है जी। क्या दिक्कत है? यहाँ तो दिक्कत है क्योंकि गड्ढे बहुत हैं, पानी भरा रहता है और हमेशा गिरते रहते हैं आदमी लोग, बच्चियाँ गिरती हैं, गाड़ी जाम हो जाती है, रुक जाती है। इतनी परेशानी यहाँ तो कि आप बोल नहीं सकते, और कोई आता भी नहीं है, और आते हैं तो बस बात करके चले जाते हैं, बाकी करना कुछ है नहीं। कितने गहरे गड्ढे हैं? यहाँ 1-1.5 फुट गड्ढे हैं, 1-1.5 फुट एक गड्ढा है, और अभी तो पानी भरा है। जब खाली हो जाएगा तो और समझ में आ जाएगा। ऐसा यहाँ कोई भी नहीं है कि सुन सके, कोई नहीं आता जाता, और बच्चे बहुत गिरते हैं यहाँ पे। और जब गाड़ी चलती है तो आदमी उस लाइन से जाता है, बोला उस तरफ की लाइन ठीक है, इस तरफ की तो गड्ढे हैं, तो आदमी उधर जाता है तो जाम लग जाता है। और ट्रेन की टाइम में तो बहुत दिक्कत होती है, ट्रेनें जब निकलती हैं तो बहुत दिक्कत है। कितनी स्थिति आपने देखी एक्सीडेंट की? ऐसे कितने एक्सीडेंट हुए? हम तो देखते ही रहते हैं 2-3 रोज, 2-3 रोज देखते रहते हैं हम लोग। क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के?